की शुरुआत हुई टॉस के साथ, जहां दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और बेंगलुरु की छोटी बाउंड्री और पिच पर ओस की भूमिका को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने घरेलू टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। चिन्नास्वामी का पूरा मैदान लाल जर्सी से खचाखच भरा था और जैसे ही किंग विराट कोहली और फिल साल्ट की जोड़ी मैदान पर उतरी, शोर का ज्वालामुखी फट पड़ा। आरसीबी की ओर से फिल साल्ट और विराट कोहली ने पारी का आगाज किया। पारी का पहला ओवर लेकर आए दिल्ली के युवा गेंदबाज आकिब नबी डार। आकिब अपनी गति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उनका सामना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली से था। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम की फिजाओं में आज एक अलग ही उत्साह था और जैसे ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे, पूरा स्टेडियम आरसीबी के नारों से गूंज उठा। पारी की शुरुआत से ही आरसीबी के इरादे बिल्कुल साफ और आक्रामक नजर आ रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से पहला ओवर लेकर आए युवा गेंदबाज आकिब नबी डार। फील साल्ट ने पहली 2 गेंदों को सम्मान देने के बाद तीसरी गेंद पर अपने हाथ खोले। आकिब ने जैसे ही थोड़ी चौड़ी गेंद डाली, साल्ट ने उस पर जोरदार प्रहार किया और बैकवर्ड पॉइंट के दाईं ओर से एक शानदार और कड़क चौका जड़कर अपना और टीम का खाता खोला। इसी रोमांचक ओवर की 5वीं गेंद पर दर्शकों की सांसें तब अटक गईं जब विराट कोहली के बल्ले का बाहरी किनारा लगा। लेकिन आज किस्मत पूरी तरह से किंग कोहली के साथ थी। गेंद स्लिप फील्डर के ऊपर से तेजी से निकल गई और 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर चली गई। दूसरे ओवर में दिल्ली के कप्तान ने गेंद अपने भरोसेमंद गेंदबाज मुकेश कुमार को थमाई, लेकिन विराट कोहली आज किसी अलग ही लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मुकेश की दूसरी ही गेंद पर अपने चिर परिचित अंदाज में कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और मिड ऑफ के ऊपर से एक अत्यंत कलात्मक और दर्शनीय एरियल ड्राइव खेलकर चौका बटोरा। कोहली की इस नजाकत भरी बल्लेबाजी ने गेंदबाजों के मनोवैज्ञानिक दबाव को शुरुआत में ही खत्म कर दिया। इसके बाद चौथे ओवर में एक बार फिर कोहली ने मुकेश कुमार को अपना निशाना बनाया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को बड़ी ही सहजता से कवर के ऊपर से लॉफ्ट किया और एक शानदार क्लासिक शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया, जिसे देख डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी अपनी सीटों से खड़े हो गए। पारी के 5वें ओवर में तो जैसे रनों का सैलाब ही आ गया। फिल साल्ट ने आकिब नबी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनकी लाइन लेंथ पूरी तरह बिगाड़ दी। उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर एक जोरदार चौका जड़ा और फिर चौथी गेंद पर अपनी मांसपेशियों की ताकत का परिचय देते हुए एक गगनचुंबी और भीमकाय छक्का स्टैंड्स में भेज दिया। साल्ट यहीं नहीं रुके। उन्होंने 5वीं गेंद पर फेंकी गई लो फुल टॉस का भरपूर फायदा उठाया और उसे मिड ऑफ के पास से बड़ी ही खूबसूरती से ड्रिल करते हुए एक और चौका बटोरा। साल्ट की इस विध्वंसक बल्लेबाजी की बदौलत आरसीबी का स्कोर मात्र 5 ओवरों में ही 50 रनों के पार पहुंच गया, जिसने दिल्ली कैपिटल्स के रणनीतिकारों को माथे पर पसीना लाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहां बाजी पलटते देर नहीं लगती। ठीक अगले ही पल चिन्नास्वामी के उस ऐतिहासिक मैदान पर वह हुआ जिसकी कल्पना शायद ही किसी आरसीबी फैन ने की होगी। छठे ओवर की पहली ही गेंद पर बेंगलुरु को इस सीजन का सबसे गहरा और सबसे बड़ा झटका लगा। दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी को कप्तान ने जैसे ही आक्रमण पर बुलाया, उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर वह जादुई सफलता हासिल कर ली जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। एनगिडी ने 132.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक सटीक लेंथ वाली स्कैम्बल सीम डिलीवरी डाली। विराट कोहली 19, जो आज काफी आक्रामक मूड में लग रहे थे, उन्होंने क्रीज से बाहर निकलकर इनफील्ड के ऊपर से एक बड़ा शॉट खेलने का जोखिम उठाया, लेकिन अफसोस गेंद बल्ले के निचले हिस्से बॉटम पार्ट पर लगी और वह उतनी दूरी या ऊंचाई तय नहीं कर पाई जितनी कोहली चाहते थे। गेंद सीधे डीप कवर की दिशा में तैनात पाठुम निसानका के हाथों में एक आसान से कैच के रूप में समा गई। जैसे ही निसानका ने कैच पूरा किया, किंग कोहली के आउट होते ही पूरे चिन्नास्वामी स्टेडियम में ऐसा भयावह और गहरा सन्नाटा छा गया मानो किसी ने एक झटके में हजारों दर्शकों के शोर का स्विच ही बंद कर दिया हो। कोहली का विकेट गिरना आरसीबी के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रहार था। कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा देवदत्त पडिक्कल ने, जो आज अपनी पुरानी टीम यानी दिल्ली के खिलाफ ही एक बड़ी पारी खेलने के इरादे से उतरे थे, पडिक्कल और फील साल्ट ने मिलकर बड़ी ही सूझबूझ दिखाई। उन्होंने महसूस किया कि एक बड़ा विकेट गिरने के बाद पारी को स्थिरता देना जरूरी है। इन दोनों ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक रोटेट की और पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। फील साल्ट तो आज एक छोर पर अंगद के पैर की तरह जम चुके थे और उनके इरादे दिल्ली के स्पिनरों को पूरी तरह तहस नहस करने के थे। पारी के 8वें ओवर में जब दिल्ली के सबसे बड़े मैच विनर और स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव आक्रमण पर आए, तो साल्ट ने उनका स्वागत भी उसी आक्रामकता के साथ किया जिसके लिए वे जाने जाते हैं। कुलदीप ने जैसे ही एक फ्लाइटेड गेंद हवा में छोड़ी, साल्ट ने उसकी लेंथ को पलक झपकते ही भांपा और उसे लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री के काफी ऊपर से एक आतिशी और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस छक्के ने न केवल आरसीबी की रन रेट को फिर से बढ़ाया, बल्कि फील साल्ट का एक शानदार, यादगार और विध्वंसक अर्धशतक भी पूरा कर दिया। साल्ट ने शान के साथ अपना बल्ला हवा में लहराकर दर्शकों का अभिवादन किया। कोहली के विकेट के बाद जो दर्शक खामोश हो गए थे, उन्होंने साल्ट की इस उपलब्धि पर फिर से चिन्नास्वामी को अपनी गर्जना से गुंजायमान कर दिया। साल्ट की इस पारी ने यह उम्मीद जगा दी थी कि आरसीबी अब एक बार फिर विशाल और हिमालयी स्कोर की ओर मजबूती से अग्रसर है। दिल्ली के खेमे में फिर से चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं, क्योंकि साल्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
चिन्नास्वामी स्टेडियम का माहौल तब और भी अधिक गर्मा गया और मुकाबले में रोमांच का तड़का लगा जब दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने खुद गेंदबाजी की कमान संभाली। अक्षर ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से आरसीबी के बल्लेबाजों को बांधना शुरू किया और अपने पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने देवदत्त पडिक्कल 18 को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया, जहां बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद हवा में तैरती हुई सीधे डेविड मिलर के सुरक्षित हाथों में चली गई। आरसीबी को यह दूसरा झटका लगने से स्टेडियम में थोड़ी शांति छा गई, लेकिन दिल्ली के लिए तो यह बस शुरुआत थी। अगले ही ओवर में चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने अपनी जादुई उंगलियों का कमाल दिखाया। कुलदीप ने सेट हो चुके और बेहद खतरनाक दिख रहे फिल साल्ट 63 को अपनी एक घूमती हुई गेंद पर गच्चा दिया। साल्ट ने गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वहां मुस्तैद खड़े ट्रिस्टन स्टब्स ने दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपका। साल्ट के आउट होते ही दिल्ली कैपिटल्स ने मैच में जबरदस्त वापसी कर ली। इसके बाद मैदान पर कदम रखा विश्व क्रिकेट के सबसे शक्तिशाली बल्लेबाजों में से एक बिग हिटर टिम डेविड ने क्रीज पर आते ही अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश किया और लुंगी एनगिडी के एक ही ओवर में एक गगनचुंबी छक्का और एक कड़क चौका जड़कर न केवल अपनी आक्रामकता दिखाई, बल्कि इसी दौरान आईपीएल इतिहास में अपने 1000 रन भी पूरे किए। डगआउट में उनके साथियों ने तालियां बजाकर इस उपलब्धि का स्वागत किया। हालांकि आरसीबी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। टीम को एक और बड़ा झटका तब लगा जब कप्तान रजत पाटीदार 8 क्रीज पर आए ही थे कि मुकेश कुमार की एक बाहर निकलती हुई गेंद को छेड़ने के चक्कर में विकेट के पीछे केएल राहुल को एक आसान सा कैच थमा बैठे। पाटीदार के सस्ते में आउट होने से आरसीबी का मध्यक्रम थोड़ा लड़खड़ाता हुआ नजर आया। खेल के अंतिम ओवरों में टिम डेविड और जितेश शर्मा के बीच एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण साझेदारी पनप रही थी, जिससे उम्मीद थी कि स्कोर 200 के पार जाएगा। लेकिन अक्षर पटेल ने अपनी चतुराई से 16वें ओवर में टिम डेविड 26 को आउट कर आरसीबी की उम्मीदों को एक बार फिर बड़ा झटका दिया। अक्षर के बाद कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का कहर जारी रखा। अगली ही गेंद पर उन्होंने रोमारियो शेफर्ड को अपनी एक तेज अंदर आती गेंद पर एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। शेफर्ड ने रिव्यू लेने की सोची, लेकिन उनके साथी ने मना किया और उन्हें निराश होकर बाहर जाना पड़ा। विकेटों के इस पत्थर के बीच 18 ओवरों की समाप्ति पर आरसीबी का स्कोर 167/6 तक पहुंच सका। इस कठिन समय में जितेश शर्मा 12 और कृणाल पांड्या 10 ने मोर्चा संभाला। कृणाल पांड्या ने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर लुंगी एनगिडी की रफ्तार का फायदा उठाते हुए एक अविश्वसनीय सीधा छक्का जड़कर न केवल अपना आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि टीम के स्कोर को भी एक गति प्रदान की। दिल्ली की ओर से कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की जोड़ी ने मध्यक्रम में अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि आरसीबी का कोई भी बल्लेबाज खुलकर खेलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उनकी सटीक गेंदबाजी ने रनों की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया था। अब स्टेडियम में हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि क्या बेंगलुरु के गेंदबाज अपने इस चुनौतीपूर्ण स्कोर को डिफेंड करके अपने घर में जीत दर्ज कर पाएंगे या दिल्ली के बल्लेबाज इस लक्ष्य को आसानी से पार कर लेंगे। मुकाबला अब पूरी तरह से रोमांच की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। 18 ओवरों की समाप्ति पर आरसीबी का स्कोर 167/6 था और क्रीज पर जितेश शर्मा के साथ कृणाल पांड्या मौजूद थे। चिन्नास्वामी की छोटी बाउंड्री को देखते हुए प्रशंसकों को उम्मीद थी कि ये दोनों खिलाड़ी अंतिम 12 गेंदों में रनों का अंबार लगा देंगे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों के इरादे कुछ और ही थे। चिन्नास्वामी स्टेडियम की छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड को देखते हुए जब आरसीबी की पारी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची तो दर्शकों को उम्मीद थी कि यहां रनों की आतिशबाजी देखने को मिलेगी। लेकिन 19वां ओवर लेकर आए यॉर्कर किंग टी नटराजन ने वह करिश्मा कर दिखाया जो आज के दौर के T20 क्रिकेट के डेथ ओवरों में लगभग नामुमकिन माना जाता है। नटराजन ने अपनी सटीकता और गेंदबाजी के हुनर का ऐसा बेजोड़ मुजाहिरा पेश किया कि जितेश शर्मा और कृणाल पांड्या जैसे दुनिया के बड़े विस्फोटक फिनिशर भी एक एक रन के लिए तरसते नजर आए। नटराजन ने अपनी पहली ही गेंद से बल्लेबाजों के पैरों को निशाना बनाया और लगातार सटीक यॉर्कर व वाइड यॉर्कर का ऐसा मिश्रण किया कि बल्लेबाजों को हाथ खोलने का जरा भी मौका नहीं मिला। जितेश शर्मा ने हर गेंद पर अपनी पूरी ताकत झोंककर बड़े शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन नटराजन की गति के बदलाव और लेंथ ने उन्हें पूरी तरह से लाचार और बेबस बनाकर रख दिया। इसी ओवर की एक गेंद पर दिल्ली ने कैच बिहाइंड की जोरदार अपील की और रिव्यू भी लिया। हालांकि अल्ट्रा एज तकनीक में कोई हलचल नहीं दिखी, लेकिन नटराजन ने अपनी गेंदबाजी से मनोवैज्ञानिक दबाव पूरी तरह आरसीबी के पाले में डाल दिया था। पूरे ओवर में नटराजन ने मात्र 2 रन खर्च किए, जो चिन्नास्वामी जैसे मैदान पर जहां रन पानी की तरह बहते हैं किसी चमत्कार से कम नहीं था। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम की सांझ अब ढल चुकी थी और फ्लडलाइट्स की रोशनी में आरसीबी की पारी अपने अंतिम और निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। 20वें ओवर की जिम्मेदारी जब दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने अपने सबसे भरोसेमंद दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी को सौंपी तो पूरे स्टेडियम की धड़कनें थमी हुई थी। आरसीबी का स्कोर एक समय 18 ओवरों के बाद 167 रनों पर बेहद मजबूत नजर आ रहा था और लग रहा था कि वे 190 या 200 के आंकड़े को आसानी से पार कर लेंगे। लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितता ने तब दस्तक दी जब नटराजन के उस जादुई और किफायती 19वें ओवर ने आरसीबी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। 19 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर केवल 169 रनों तक ही रेंग पाया था। रनों की रफ्तार पर लगे इस अचानक और अप्रत्याशित ब्रेक के कारण आरसीबी के बल्लेबाजों, खासकर जितेश शर्मा के चेहरे पर भारी दबाव और झुंझलाहट साफ देखी जा सकती थी।
फिर 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर चिन्नास्वामी के ऐतिहासिक मैदान पर एक ऐसी अजीबोगरीब, नाटकीय और लगभग अविश्वसनीय घटना घटी जिसने स्टैंड्स में बैठे हर एक दर्शक को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। एनगिडी ने एक शॉर्ट पिच डिलीवरी लेग साइड की ओर काफी बाहर फेंकी, जिसे अंपायर ने तुरंत अपनी बाहें फैलाकर वाइड करार दिया। गेंद विकेटकीपर केएल राहुल के दस्तानों में गई, लेकिन तभी जितेश शर्मा ने एक भारी गलती कर दी। वे हड़बड़ाहट और रनों की भूख में बिना सोचे समझे बाई बाई का रन चुराने के लिए क्रीज से बाहर निकलकर दौड़ पड़े। लेकिन इस ड्रामे का दूसरा सिरा अभी बाकी था। दूसरे छोर पर खड़े अनुभवी ऑलराउंडर कृणाल पांड्या 12 इस अचानक और आत्मघाती दौड़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। आपसी तालमेल की इस भारी और भयानक कमी के कारण कृणाल बीच मैदान में ही ठिठक कर रह गए और मझधार में फंस गए। केएल राहुल ने किसी चीते जैसी फुर्ती दिखाई और बिजली की रफ्तार से गेंदबाज लुंगी एनगिडी की ओर फेंकी। एनगिडी ने बिना किसी घबराहट के गेंद को पकड़ा और गिल्लियां बिखेरते हुए बेल्स हवा में उड़ा दी। कृणाल पांड्या रनआउट होकर जब पवेलियन की ओर वापस मुड़े तो उनके चेहरे के तमतमाते हाव भाव और आंखों का गुस्सा साफ बता रहा था कि वे अपने साथी खिलाड़ी के इस अदूरदर्शी और गलत फैसले से कितने ज्यादा आहत और नाराज थे। आरसीबी का पूरा खेमा और डगआउट में बैठे खिलाड़ी इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी आत्मघाती कदम को देखकर पूरी तरह सन्न और हतप्रभ रह गए थे। मैच अब एक ऐसे नाजुक मोड़ पर आ गया था जहां एक एक रन के लिए संघर्ष करना भारी पड़ रहा था। कृणाल के जाने के बाद मैच में अगली ही गेंद पर लुंगी एनगिडी ने एक और करारा प्रहार कर आरसीबी की कमर तोड़ दी। उन्होंने एक लो फुल टॉस गेंद डाली जिस पर जितेश शर्मा 14 ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने का अंतिम प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से टो एंड पर लगी और वह उतनी दूरी या ऊंचाई तय नहीं कर पाई। बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े किलर डेविड मिलर ने अपनी ओर आती गेंद को जज किया और एक आसान सा कैच लपककर जितेश की इस संघर्षपूर्ण पारी का भी अंत कर दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट गिरने से आरसीबी की पारी जो एक समय 200 की ओर बढ़ रही थी वह पूरी तरह लड़खड़ा गई। अंत में भुवनेश्वर कुमार ने मैदान पर कदम रखा और एक शानदार चौका जड़कर टीम को एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की। 20 ओवरों के इस उतार चढ़ाव भरे खेल के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 175/8 का स्कोर बनाया, जहां 18वें ओवर तक हर कोई मानकर चल रहा था कि आरसीबी 190 या 200 के स्कोर को आसानी से छू लेगी। वहीं नटराजन और एनगिडी की शानदार और सधी हुई डेथ ओवर गेंदबाजी ने उन्हें काफी पीछे धकेल दिया। नटराजन ने अपने स्पेल में केवल 16 रन दिए, जबकि लुंगी एनगिडी ने 4 ओवरों में 39 रन देकर 2 अत्यंत महत्वपूर्ण विकेट झटके। चिन्नास्वामी के वफादार प्रशंसकों के लिए यह पल थोड़ा निराशाजनक था कि उनकी टीम आखिरी 2 ओवरों में केवल 8 रन ही जोड़ सकी। अब सारा दारोमदार आरसीबी के गेंदबाजों पर था कि वे 176 रनों के इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को दिल्ली कैपिटल्स के सितारों से सजे मजबूत बल्लेबाजी क्रम के सामने कैसे डिफेंड करते हैं। मैच अब एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर खड़ा था जहां केवल कौशल नहीं बल्कि दबाव के क्षणों में नसों के नियंत्रण की असली परीक्षा होनी थी। दिल्ली कैपिटल्स की पारी का पहला ही ओवर किसी धमाके से कम नहीं था। भुवनेश्वर कुमार ने अपनी चौथी ही गेंद पर पाठुम निसानका को एक तीखी अंदर आती हुई गेंद पर एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। हालांकि अंपायर ने पहले मना किया था, लेकिन भुवी के भरोसे पर कप्तान रजत पाटीदार ने रिव्यू लिया और 3 रेड्स के साथ बेंगलुरु को पहली बड़ी सफलता मिली। इसके बाद मैदान पर आए करुण नायर, जिन्होंने हेजलवुड को चौका मारकर खाता खोला, लेकिन दूसरे ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने फिर कहर बरपाया। भुवी ने करुण नायर को फील साल्ट के हाथों एक अद्भुत कैच के जरिए आउट किया और फिर अगली ही गेंद पर समीर रिजवी 2 को विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों एक अविश्वसनीय डाइविंग कैच के जरिए चलता किया। देखते ही देखते दिल्ली का स्कोर 12 रन पर 3 विकेट हो गया और पूरा स्टेडियम पागलपन की हद तक झूम उठा। दिल्ली कैपिटल्स की पारी जब गहरे संकट में थी तब मैदान पर केएल राहुल की वह क्लासिक और जादुई पारी शुरू हुई जिसने चिन्नास्वामी के मैदान पर आरसीबी के खेमे में खलबली मचा दी। राहुल ने दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में शुमार जोश हेजलवुड को अपना मुख्य निशाना बनाया और उनके खिलाफ एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के और नजाकत भरे चौकों की झड़ी लगाकर मैच का रुख पूरी तरह से पलटना शुरू कर दिया। राहुल आज किसी अलग ही और विनाशकारी मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने मात्र 33 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। दूसरे छोर पर युवा ट्रिस्टन स्टब्स बड़ी ही समझदारी से उनका साथ दे रहे थे और स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। लेकिन जब मैच अपने 10वें ओवर के पड़ाव पर पहुंचा तो चिन्नास्वामी में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आया जिसने दर्शकों की सांसें रोक दी। केएल राहुल 57 रन ने कृणाल पांड्या की एक फ्लाइटेड गेंद पर एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और हवा में काफी ऊंची टंग गई। तभी बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े विराट कोहली ने किसी चीते जैसी फुर्ती दिखाई और मीलों दौड़ते हुए एक अविश्वसनीय और शानदार डाइविंग कैच लपक लिया। राहुल के आउट होते ही कोहली का जश्न देखने लायक था। वे पूरी तरह से पंप अप नजर आए और स्टैंड्स में बैठी अनुष्का शर्मा भी खुशी से झूम उठी और तालियां बजाकर आरसीबी का हौसला बढ़ाने लगी। राहुल के इस बड़े विकेट से दिल्ली को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन संकट की इस घड़ी में कप्तान अक्षर पटेल ने खुद मोर्चा संभाला और मैदान पर कदम रखा।
मैच अब अपने सबसे रोमांचक और निर्णायक पड़ाव यानी 12वें ओवर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। अक्षर पटेल ने क्रीज पर आते ही अपनी आक्रामकता का परिचय दिया और जोश हेजलवुड के खिलाफ बैकफुट पर जाकर एक ऐसा कड़क और पावरफुल कट शॉट खेला जिसने गेंद को रॉकेट की रफ्तार से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। उस समय अक्षर 13 रनों पर और ट्रिस्टन स्टब्स 19 रनों पर खेल रहे थे। दिल्ली का स्कोर 12 ओवर के बाद 101/4 पहुंच चुका था और अब उन्हें जीत की मंजिल तक पहुंचने के लिए आखिरी 48 गेंदों में 75 रनों की सख्त दरकार थी। बेंगलुरु के गेंदबाज रसिक सलाम डार और कृणाल पांड्या अपनी फिरकी और सटीक गेंदबाजी से रनों की रफ्तार पर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अक्षर पटेल ने अपनी इस कैप्टन्स नॉक से यह सुनिश्चित किया कि दिल्ली कभी भी आवश्यक रन रेट के मामले में पीछे न छूटे। अगले कुछ ओवरों में मैदान पर असली माइंड गेम और शारीरिक जंग देखने को मिली। अक्षर पटेल और ट्रिस्टन स्टब्स की जोड़ी ने आरसीबी के स्पिनरों को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। अक्षर ने कृणाल पांड्या की एक चतुराई भरी गेंद को भांपा और बड़ी ही नजाकत के साथ शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से एक लाजवाब चौका जड़कर अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए। चिन्नास्वामी स्टेडियम में रोमांच अब अपनी चरम सीमा पर था और हर गेंद के साथ दर्शकों का शोर किसी ज्वालामुखी के फटने जैसा महसूस हो रहा था। दिल्ली को अब बड़े ओवरों की तलाश थी जो उन्हें जीत के करीब ले जा सके, जबकि दूसरी तरफ बेंगलुरु के गेंदबाज हर गेंद पर विकेट झटककर मैच को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में करने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। जोश हेजलवुड ने अपने स्पेल में वापसी करते हुए वाइड यॉर्कर्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया और बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश की, लेकिन अक्षर पटेल आज किसी अलग ही ग्रह की लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने गेंद की लेंथ को बिजली की रफ्तार से भांपा और गैप्स ढूंढकर बाउंड्री बटोरना जारी रखा। मैच अब अंतिम ओवरों के उस कड़े मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से कोई भी एक गलती पूरी बाजी पलट सकती थी। केएल राहुल की 57 रनों की उस शानदार बुनियाद ने दिल्ली को उम्मीद दी थी, लेकिन उनके आउट होने के बाद अब सारी जिम्मेदारी कप्तान अक्षर और स्टब्स के कंधों पर थी। बेंगलुरु के लिए सबसे बड़ी उम्मीद और दिल्ली के लिए सबसे बड़ा खतरा अभी भी बाकी था, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार के पास अपने निर्णायक ओवर सुरक्षित थे। चिन्नास्वामी की यह गर्म दोपहर अब एक ऐसे ऐतिहासिक अंत की ओर बढ़ रही थी जहां हर एक गेंद एक नया कीर्तिमान लिख सकती थी। पूरे भारत की निगाहें और स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों की आंखें अब केवल अक्षर पटेल के बल्ले पर टिकी थीं, जो दिल्ली के लिए एक सच्चे संकट मोचक बनकर उभरे थे। यह देखना वाकई दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाला होने वाला था कि क्या बेंगलुरु के गेंदबाज इस कड़े संघर्ष के बीच से जीत छीन पाएंगे या अक्षर पटेल की दिल्ली यहां से बाजी मारकर इतिहास रच देगी। आक्रमण पर आए, लेकिन स्टब्स आज किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने सुयश की एक छोटी गेंद पर बैकफुट पर जाकर फ्लैट बैटेड शॉट खेला और गेंद को सीधे बाउंड्री के दर्शन कराए। दिल्ली अब धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी, लेकिन आरसीबी के गेंदबाज हर रन के लिए उन्हें संघर्ष करा रहे थे। मैच में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब 16वें ओवर में जोश हेजलवुड की गेंद पर डेविड मिलर ने एक रन चुराने की कोशिश की। कप्तान रजत पाटीदार के पास मिलर को रनआउट करने का सुनहरा मौका था। मिलर क्रीज से बहुत दूर थे और उन्होंने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन पाटीदार का निशाना चूक गया। पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम इस जीवनदान को देखकर सन्न रह गया और शायद यही वह पल था जहां से आरसीबी के हाथों से मैच फिसलना शुरू हुआ। मुकाबला अब अंतिम 3 ओवरों के उस पड़ाव पर था जहां से हर गेंद एक नया इतिहास लिख रही थी। 18वां ओवर लेकर आए अनुभवी भुवनेश्वर कुमार, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स ने उनके अनुभव को चुनौती देते हुए ओवर की चौथी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। भुवी ने अपनी गति और लेंथ बदलने की कोशिश की, लेकिन स्टब्स ने बैकफुट पर जाकर गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर 2 रन लेकर ट्रिस्टन स्टब्स ने अपना अर्धशतक पूरा किया और पूरी दिल्ली की टीम उनके सम्मान में खड़ी हो गई। रसिक सलाम डार ने 19वें ओवर में स्टब्स को एक लो फुल टॉस दी, जिसे उन्होंने लेग साइड की ओर फ्लिक करके चौका बटोरा। अब आखिरी ओवर में दिल्ली को जीत के लिए रनों की जरूरत थी और गेंद थी रोमारियो शेफर्ड के हाथों में। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की हवा में उस वक्त जबरदस्त तनाव था और हर एक आरसीबी प्रशंसक की सांसें अटकी हुई थीं। मुकाबला अपने अंतिम और निर्णायक ओवर में प्रवेश कर चुका था। रोमारियो शेफर्ड के हाथ में गेंद थी और दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए कुछ ही रनों की दरकार थी। पहली 2 गेंदों पर शेफर्ड ने किसी तरह बल्लेबाजों को बांधे रखा और दबाव साफ तौर पर दोनों खेमों में महसूस किया जा सकता था। लेकिन दोस्तों, तीसरी गेंद पर चिन्नास्वामी ने वह मंजर देखा जिसके लिए डेविड मिलर को किलर मिलर कहा जाता है। शेफर्ड दबाव में अपनी लाइन से भटक गए और लेग स्टंप पर एक जूसी लो फुल टॉस फेंक बैठे। मिलर, जो ऐसे मौकों का भूखे रहते हैं, उन्होंने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार प्रहार किया और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 87 मीटर दूर स्टैंड्स की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा दिया। उस गगनचुंबी छक्के ने आरसीबी के खेमे और उनके प्रशंसकों के चेहरे पर हताशा और सन्नाटा पसर दिया। आरसीबी अभी उस छक्के के सदमे से उभरी भी नहीं थी कि अगली ही गेंद पर शेफर्ड ने एक और बड़ी रणनीतिक गलती कर दी। उन्होंने ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक वाइड फुल गेंद डाली, जिस पर मिलर ने अपनी क्लास का नमूना पेश किया। उन्होंने खड़े खड़े एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक लाजवाब और दर्शनीय लॉफ्टेड ड्राइव खेला और गेंद एक बार फिर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए चली गई। बैक टू बैक 2 छक्कों ने मैच का पासा पूरी तरह दिल्ली की ओर पलट दिया था। मिलर के इस प्रहार को देखकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े ट्रिस्टन स्टब्स खुशी से पागल हो गए।
उन्होंने हवा में मुक्का लहराकर और चिल्लाकर अपनी जीत का जश्न समय से पहले ही मनाना शुरू कर दिया। अब दिल्ली के लिए जीत महज एक औपचारिकता बनकर रह गई थी। 19.5 ओवर में जब रोमारियो शेफर्ड अपनी अगली गेंद लेकर आए तो डेविड मिलर पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने एक कड़क और जोरदार चौका जड़कर दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से एक ऐतिहासिक, चमत्कारी और अविश्वसनीय जीत दिला दी। मिलर ने इस छोटे से अंतराल में मात्र 10 गेंदों में 22 रनों की वह तूफानी पारी खेली जिसने मैच का नक्शा ही बदल दिया। वहीं दूसरी ओर ट्रिस्टन स्टब्स ने 47 गेंदों में 60 रनों की एक बेहद संयमित और मैच जिताऊ पारी खेलकर दिल्ली को शुरुआती संकट से बाहर निकाला था। आरसीबी के लिए भुवनेश्वर कुमार की वह धारदार शुरुआती गेंदबाजी और किंग विराट कोहली द्वारा लपका गया वह अद्भुत डाइविंग कैच भी अंततः बेकार साबित हुआ। दिल्ली कैपिटल्स ने 19.5 ओवरों में 179 रन बनाकर चिन्नास्वामी के इस ऐतिहासिक मैदान पर अपनी बादशाहत साबित की और लाल सेना यानी आरसीबी के प्रशंसकों के अरमानों को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। आईपीएल 2026 के इतिहास में यह मुकाबला अपने सबसे रोमांचक अंत के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। डेविड मिलर ने एक बार फिर दुनिया को यह दिखा दिया कि क्यों उन्हें इस खेल का सबसे खतरनाक और निर्दयी फिनिशर माना जाता है। दिल्ली की इस धमाकेदार जीत ने न केवल पॉइंट्स टेबल के समीकरणों में खलबली मचा दी है बल्कि आरसीबी की टीम को अपनी डेथ ओवर गेंदबाजी की खामियों पर फिर से गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है। बेंगलुरु की रात आज दिल्ली के नीले रंग के जश्न में डूबी हुई थी।